Pastor, I don't have access to the sharing screen. प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? अगर स्क्रीन दिख रहा है तो अनम्यूट करके हाँ बोलिए या हाथ उठाइए तो मुझे एटलीस्ट मालूम पड़े। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। Yes, we आप can see. यस, प्रेज गॉड। आपको याद है हमने पिछली बार क्या किया था? हमने कौन सा सुसमाचार कंप्लीट किया था? पहले मत्तई का हुआ, उसके बाद में मार्कुस का हुआ है। अब हम लूका के सुसमाचार पे पिछले हफ्ते हमने शुरुआत की थी, लेकिन समय समाप्त होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो वापस हम लूका के सुसमाचार का जो 2 स्लाइड हमने पहले किया था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, लूका का जो सुसमाचार है वो तीसरा आता है। जो कामक्रम हमें दिखता है गॉस्पल्स में क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो पहला मत्तई है, फिर मार्कुस है, फिर लूका है, फिर यूहन्ना है, जो बाइबल में नया करार में हमें देखने मिलता है। तो लूका का जो सुसमाचार हमें देखने मिलता है उसमें क्या है? यीशु मसीह के जीवन की और यीशु मसीह के सेवकाई की बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पर हमें देखने मिलता है। और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा जो जनरल डिटेल्स है, बहुत सारी जो मिरेकल्स उसने किए हैं, चिन्ह चमत्कार चमत्कार किए हैं, वो सारे लुक्का ने रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट वही हमने डिस्कस किया था कि जो चिन्ह चमत्कार है, उपदेश है, जो भी बातें यीशु ने कही हैं और यीशु कैसे महसूस करता था, वो सारी बातें लूका के सुसमाचार में हमें देखने मिलता है। और लूका ने ये कैसे लिखा था? एक डिटेल्ड रिसर्च करके। रिसर्च यानी कि क्या है? जब कोई व्यक्ति एक विषय के ऊपर बहुत सारी छानबीन करता है, बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है, जानकारी लेता है और जिम्मेदारी से वो लिखता है। ठीक है, ही राइट्स इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। तो लूका ने क्या किया था? बहुत सारे जो उस समय के जो शिष्य थे, जब लूका सुसमाचार लिख रहा था, बहुत सारे शिष्य उस समय पर जिंदा थे। ठीक है, और ये 70 ईस्वी से पहले की बात है। इस कारण से लूका को बहुत सारे शिष्यों को मिलने का मौका मिला। पौलुस का अच्छा मित्र था लूका, और लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। वो हिसाब से उसने सही तरीके से बहुत लोगों से जो इन्फॉर्मेशन यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में ली थी, वो सारी बातें जो है वो सही तरीके से कामक्रम में उसने लिखी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसने लिखी है। लूका जो है वो कौन है? वो ऐसा जो व्यक्ति है, वो ऐसा जो लेखक है, जो कौन था? जेंटाइल, यानी कि अन्य जाति से आया हुआ व्यक्ति था। हम देखते हैं मत्तई कौन था? यहूदी था। यूहन्ना कौन था? यहूदी था। यीशु के शिष्य थे क्योंकि यीशु ने उनको चुना था वहाँ से। लेकिन हम यहाँ देखेंगे लूका कौन है? लूका जो है वो अन्य जाति से प्रभु में आया हुआ, प्रभु को ग्रहण किया हुआ, मसीह में आया हुआ व्यक्ति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो लूका का सुसमाचार है वो एक व्यक्ति को लिखा गया है जिसका नाम है थियोफिलस। ठीक है, ये स्क्रिप्चर आप लिख सकते हैं। ये लूका का पहला अध्याय है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। लूका का पहला अध्याय, पहले से लेके चौथा वचन मैं पढ़ूंगा। पहले से लेके चौथा वचन, लूक चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4, आप साथ में पढ़ सकते हैं। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, आप अपने बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं। तो लूका का सुसमाचार किसके लिए लिखा गया था? थियोफिलुस को एड्रेस किया गया था, लूका का जो सुसमाचार है। एंड इट माउंट्स अ डिफेंस ऑफ द गॉस्पेल मैसेज एज रिवील्ड इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया? जो सुसमाचार था उसको एक डिफेंस की तरह पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, कैसे प्रस्तुत किया है? एक डिफेंस की तरह
उसने प्रस्तुत किया है। यानी कि क्या किया उसने, एक बचाव किया है सुसमाचार का। जब वो अन्य जाति से आकर लोगों के सामने, जो यहूदी हैं और अन्य जाति के लोग हैं, ये सुसमाचार लेके आता है, तो वो बताना चाहता है कि जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ वो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसका सेवकाई और जीवन के बारे में डिटेल से वो लिखता है। ठीक है, लूक रोट एज अ हिस्टोरियन, इसका मतलब है एक इतिहासकार के समान उसने ये जो नैरेटिव है, ये जो जीवन शैली है यीशु की, उसने प्रस्तुत किया है एक इतिहासकार के समान। क्यों? क्योंकि वो उसने खुद से वो गवाह नहीं था यीशु का। जब यीशु था पुनरुत्थान होने से पहले, लूका उसके शिष्यों में गिना नहीं गया था, वो बाद में आया था। इस कारण से उसने आई विटनेस यानी कि देखा हुआ गवाह नहीं था, यीशु को देखा नहीं था, यीशु के जीवन को देखा नहीं था, सेवकाई को देखा नहीं था। इस कारण से बहुत सारे लोगों से इतिहासकार के समान उसने जो जानकारी ली उसे बराबर से कामक्रम में डालकर उसने एक जीवन शैली को प्रस्तुत किया है लोगों के लिए। अब लूका का जो सुसमाचार है वो चारों सुसमाचारों में सबसे लंबा है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे लंबा कौन सा है? लूका का सुसमाचार है। ठीक है, और नए करार में से सबसे लंबा पुस्तक भी वही है। और लूका का जो सुसमाचार है वो और लंबा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके साथ में प्रेरितों के कृत्य जो है वो 2 वॉल्यूम के काम है। यानी कि पहला भाग जो है वो लूका का सुसमाचार आता है, वहीं से जुड़कर प्रेरितों के कृत्य का जो लेखन है वहीं से जुड़कर आगे वहां पर लूका ने ही वो लिखा गया है। ठीक है, और जो थियोलॉजी है, थियोलॉजी यानी कि जो फाउंडेशन, नींव है लूका के सुसमाचार में, वो है साल्वेशन हिस्ट्री। साल्वेशन हिस्ट्री का मतलब है उद्धार का इतिहास, उद्धार का इतिहास। और उसमें क्या करता है लूका? परमेश्वर का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो समझ हमें देता है कि परमेश्वर ने कैसे काम किया है और कैसे वो काम करेगा। यानी कि इतिहास में उसने कैसे काम किया है और आगे भी वो कैसे काम करेगा, इसके बारे में उसने यहाँ पर लिखा है। और 3 भाग में उसने लूका का सुसमाचार को डिवाइड किया है, 3 भाग में। ठीक है, पहला 2 क्या है? यीशु का आना, मसीहा बनकर यीशु का आना, यह है। उसके जन्म से लेके उसका जो सेवकाई शुरू होता है तब तक। ठीक है, और यूहन्ना बपतिस्मा को मिलना, उसके बाद में उसका सेवकाई, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, ये सब कुछ लूका के सुसमाचार में हमें देखने मिलता है। ये हमने पिछली बार एंड में कवर किया था। ठीक है, अब जो लूका का सुसमाचार है, जो तीसरा है चारों नए करार के सुसमाचारों में, उसमें यीशु का जीवन और मृत्यु हमें देखने मिलता है। और मार्क और मत्तई में जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल जिसको हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, अवलोकन, एक साथ में आने वाले और एक साथ में जब हम कंपेयर करके देखते हैं तीनों सुसमाचारों को, लूका का जो सुसमाचार है उसे बिलवड फिजिशियन कहते हैं, यानी कि प्यारा जो वैद्य है, वैसे उसे कहा जाता था लूका को, प्यारा वैद्य, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। ठीक है, और वो पाउलुस के साथ में जो बहुत 13 जो लेटर्स पाउलुस ने, पत्र जो लिखे हैं पाउलुस के साथ में, क्या था? वो एक क्लोज एसोसिएट, साथ में चलने वाला इंसान था पाउलुस के साथ। और लूका का जो सुसमाचार है वो किसके लिए लिखा गया है? लूका का सुसमाचार जेंटाइल कन्वर्ट्स के लिए लिखा गया है, यानी कि अन्य जाति से जो लोग प्रभु मसीह में आए हैं उनके लिए लिखा गया है। इस कारण से लूका के सुसमाचार में जीनियोलॉजी देखने मिलता है। जीनियोलॉजी का मतलब है वंशावली। क्या है? लूका के सुसमाचार में वंशावली हमें देखने मिलता है। उसका उदाहरण जो है कि लूका हमें आदम के पास वापस लेके जाता है वंशावली में, और वो कहता है कि आदम कौन था? आदम जो था वो पिता था सारे जो लोग आने वाले हैं उनका, और उसे परमेश्वर का पुत्र भी वो कहता है। ठीक है, अब्राहम की तरफ नहीं लेके जाता है। अब्राहम कौन था? यहूदी लोगों का पिता, उसे ऐसे मानते हैं कि वो यहूदी लोगों का पिता है, और जो विश्वास करते हैं उनका वो पिता है। ठीक है, हम जो विश्वासी हैं, यीशु कहता है यूहन्ना 8 में कि जो विश्वास करते हैं उनका पिता कौन है? अब्राहम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका जो है हमें आदम के पास लेके चलता है, यानी कि शुरुआत से लेके वो 14 जनरेशंस, जो वंश है वो बताकर मसीहा के पास हमें लेके आता है। इतना हमें समझना है। अब जो जगह है और कहाँ पर ये लिखा गया है, इसका एकदम
नींवदायक कुछ ये नहीं है, मतलब इट इज़ अनसर्टन। अनसर्टन मतलब वो श्योर नहीं है कि कहाँ पर ये लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि 63 AD से लेके 70 AD से पहले ये लिखा गया है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मत्तई के समान लूका भी जो उसका जो सुसमाचार है, बहुत सारी बातें मरकुस के सुसमाचार से हमें वहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है, तो 50% मरकुस में जो लिखा है वो हमें लूका में देखने मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? 50% जो मरकुस में लिखा गया है वो हमें लूका में देखने मिलता है। और जो सुसमाचार है लूका और मत्तई का, बहुत सारी जो मटेरियल है लूका और मत्तई में जो है वो मरकुस में हमें देखने नहीं मिलता है। 50% हमें देखने मिलेगा लूका में जो मरकुस में पहले से है, लेकिन जो लूका में अलग से है वो हमें मरकुस में देखने नहीं मिलेगा। तो लोग बोलते हैं कि ये कारण हो सकता है कि ये दोनों जो इवेंजलिस्ट हैं, जो प्रचार करने वाले हैं, इनका एक ही सोच था, एक ही जगह से इनको वो इन्फॉर्मेशन या जानकारी मसीहा के बारे में मिली थी। इस कारण से लुक्का का जो सुसमाचार है वो बहुत ही यूनिक हो जाता है। यूनिक यानी कि हटकर हो जाता है। तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में, तीनों गॉस्पल्स जो सुसमाचार है जब हम साथ में लेके आते हैं, हम देखते हैं कि लुक्का में बहुत सारे डिटेल्स हमें देखने मिलेगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिया है कि कौन से डिटेल्स है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या आप बाद में जब लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो ये बातें वहाँ पर आपको ऐसे काम क्रम में देखने मिलेगा। पहले तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में और यीशु मसीह के बचपन के बारे में है, जो कोई भी दूसरे सुसमाचार में हमें नहीं देखने मिलता है। यीशु के बचपन के बारे में बातें, ठीक है। बाद में जो सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब है जो जनगणना, जो जनगणना हुई थी, वो जनगणना के बारे में जो सीजर अगस्टस के टाइम पर उसके आदेश के अनुसार हुआ था, वो लूका के सुसमाचार में हमें देखने मिलता है। बाद में हमें ये भी देखने मिलता है जब वो लोग बेथलेहम चले, उनकी जो यात्रा है बेथलेहम जाने की, वो भी यहाँ पर देखने मिलता है। यीशु का जो जन्म होता है, जो चरवा होते हैं, वो सारे चरवा जब मसीहा को क्या करते हैं, मसीहा की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ये सारी बातें भी हमें देखने मिलता है। यीशु का खतना होता है, ये बात भी यहाँ पर लुका में है, जो दूसरे कोई भी सुसमाचार में हमें नहीं देखने मिलेगा। और सिमियोन और एना, सिमियोन और एना जो है, सिमियोन के बारे में यहाँ पर हमें देखने मिलता है, एना के बारे में देखने मिलता है। और सिमियोन ने जो कहा है, या एना जो एक भविष्यवक्ता थी, इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जब मंदिर में जाता है, और जो बहुत सारे विद्वान, जो शिक्षक वहाँ पर बैठे थे, जिन्हें डॉक्टर्स ऑफ द लॉ कहते थे, या नियम के जो डॉक्टर्स थे या ज्ञानी थे, उनके साथ बैठकर उसका जो वार्तालाप है, वो लूका के सुसमाचार में हमें देखने मिलेगा। लूका का सुसमाचार ऐसा सुसमाचार है जिसमें यीशु के स्वर्ग जाने के बारे में लिखा गया है। ठीक है, असेंशन, यीशु जब पुनरुत्थान होके जब 40 दिन बाद वो उठाया गया, वो उठाए जाने के बारे में यहाँ पर हमें देखने मिलता है। दूसरा हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि नोटेबल पैरेबल्स, पैरेबल्स यानी कि दृष्टांत जो है, वो सिर्फ लूका के सुसमाचार में यहाँ पर देखने मिलता है। वो है गुड समैरिटन, जो अच्छा समारिती था, उसके बारे में हमें यहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है, दूसरा यह उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी हमें यहाँ पर लूका के सुसमाचार में ही देखने मिलेगा। ये जो दृष्टांत है, ये कोई भी दूसरे सुसमाचार में, मत्तई, मार्कुस और यूहन्ना के सुसमाचार में हमें नहीं देखने मिलेगा। यहाँ तक कोई आपको सवाल है? समझ में आ रहा है? इज इट ओके? डू यू अंडरस्टैंड? Pastor, please go a little यस, slow because we are writing down, na? ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। I'll wait for 2 minutes. Can you write? Yes, yes. Okay, okay, I'll wait. Once you finish, let me know.
Done, Pastor. Okay, let's move ahead. एक दृष्टिकोण लुका देता है उसके सुसमाचार में, ठीक है। वो जो दूसरे अवलोकन या एक साथ में जब हम दूसरे सुसमाचारों को लेते हैं या राइटिंग्स को लेते हैं, लेखन को लेते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें जो है यीशु मसीह के जीवन के बारे में और यीशु मसीह के जो सेवकाई है उसके बारे में। लेकिन लूका जो है यहाँ पर हमें परमेश्वर का जो उद्देश्य है पूरे इतिहास में उसके बारे में वो लिखकर हमें प्रस्तुत करता है। इस कारण से प्रेरितों का सुसमाचार, प्रेरितों का जो पत्र है वो भी हमें एक साथ में जोड़कर पढ़ना चाहिए। जब आप लूका का सुसमाचार पढ़ के होता है तो प्रेरितों में आपको पढ़ना चाहिए कृत्य को। उस कारण से आपको दिखेगा कि परमेश्वर का जो इतिहास में जो दृष्टिकोण है और उद्देश्य है और कलीसिया को वहाँ पर कहाँ पर परमेश्वर ने रखा है और किस कारण से रखा है, ये सारी बातें हमें वहाँ पर देखने मिलेगी, ठीक है। और लूका और प्रेरितों के कृत्य में हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का इस धरती पर लेके आने वाला रिडेम्पशन का मतलब क्या है? उद्धार। तो मसीहा का जो मृत्यु है और वो उसका दूसरा आगमन जो होने वाला है, उसके बीच में कलीसिया ने कैसे कार्य करना है, जब हम ये दोनों पुस्तकों को एक साथ में लेते हैं वो हमें यहाँ पर दिखने मिलता है, ठीक है। Two books combined provide the first Christian history, okay, first Christian history, outlining God's purpose through three historical epochs। यानी कि तीन जो युग हैं, युग जिसे हम कहते हैं, इपॉक्स का मतलब युग होता है, ठीक है, एजेस। तो तीन वैसे एजेस हैं, उसके बारे में लूका का जो सुसमाचार और प्रेरितों के कृत्यों को एक साथ में जब लेते हैं तो हमें एक आउटलाइन मिलता है, भारी एक आउटलाइन मिलता है। वहाँ से हमें समझ में आएगा कि तीनों जो युग थे वहाँ पर परमेश्वर ने कैसे काम किया है। पहला है नियम और भविष्यवक्ताएं। पहला कौन सा है? नियम और भविष्यवक्ताएं। शुरू कहाँ से हुआ था? नियम देने से, उसके बाद में आए थे भविष्यवक्ताएं, ठीक है। वो कहाँ तक चला है? एंशंट इज़राइल टू द टाइम ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, यानी कि जो इज़राइल है पुराने नियम का, यूहन्ना बाप्तिस्ट के समय तक। तो ये सारी बातें हैं, ये पहला इपॉक होता है। दूसरा इपॉक जो है वो है यीशु के सेवकाई से लेकर, ठीक है, यीशु के सेवकाई को जब हम देखते हैं तो ये दूसरा इपॉक है, यानी कि यीशु ने सेवकाई शुरू की और यीशु क्रूस पर मारा गया। इसके बीच में 3.5 साल का है, इसे दूसरा एक युग कह सकते हैं या इपॉक जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरा जो है कलीसिया का मिशन, द चर्चेज मिशन, यीशु के पुनरुत्थान होने से उठाए जाने के बाद में पेंटेकोस्ट के दिन से जब कलीसिया का वो मिशन शुरू हो जाता है। कब तक ये मिशन चलेगा? जब तक यीशु मसीह वापस न आ जाए, तब तक ये मिशन कलीसिया का चलते रहेगा, ठीक है। तीन बातें हैं। पहला कौन सा है? लॉ एंड द प्रॉफिट्स, यानी कि नियम और भविष्यवक्ता, जो कहाँ से कहाँ तक थे? जो इज़राइल पुराने नियम का यूहन्ना बाप्तिस्ट तक, ये पहला था युग। दूसरा युग था यीशु का सेवकाई जो 3.5 साल का था। और तीसरा युग कौन सा था? पेंटेकोस्ट के दिन से कलीसिया का जो मिशन शुरू होता है यीशु के वापस आने तक, ये जो है जिसमें हम भी अभी आते हैं, ठीक है, हम सब ये तीसरे युग में हैं, जिसे किंगडम एज भी लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के जो राज्य का ये युग है, यीशु मसीह का युग है, पवित्र आत्मा का युग है। लोग अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं, जहाँ पर लोग इसे कलीसिया का युग भी कहते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और उनको उद्धार प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना लिख के हो गया है तो हाथ उठाइए, मुझे देखना है। ओके, आगे बढ़ सकता हूँ? लूका एक व्यक्ति, उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? उसका ग्रीक यूनानी भाषा पर बहुत अच्छा एक ये था कमांड, यानी कि यूनानी भाषा बहुत अच्छे से वो बात करता था। और वो जो उसके शब्द, जो शब्दकोश जो थे, शब्दकोश,
वो क्लासिकल ग्रीक में था। वो बहुत ही एकदम उस समय के लिए बहुत ही रिच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं या एक्सटेंसिव कहते हैं, एक्सटेंसिव था, जिसे हम कहेंगे एकदम व्यापक या बहुत लंबा चौड़ा उसका जो शब्दकोश था, जिसके वजह से बहुत डिटेल में वो यीशु मसीह के जीवन के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। तो लूका का जो प्रीफेस है, प्रीफेस आपको मालूम है क्या है? प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब है प्रस्तावना, जो शुरुआत में पहले अध्याय में शुरू होता है। पहला अध्याय का पहला वचन से चौथा वचन, लूक 1 चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4 इज अ प्रीफेस, यानी कि कुछ भी शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप वो देता है। तो वहाँ पर हमें देखते हैं वो क्लासिकल ग्रीक स्टाइल में, ये यानी कि पुराना जो यूनानी भाषा का जो पकड़ था वो लूका के पास था। लेकिन दूसरा जो था वो सेमेटिक यानी कि यहूदियों को समझने वाला जो भाषा है, यहूदियों को, पहला क्या था? यूनानी भाषा, जिसमें उसका स्ट्रॉन्ग पकड़ था, मजबूत था वो। लेकिन दूसरा कौन था? दूसरे साइड में वो सेमेटिक था। सेमेटिक का मतलब है यहूदी लोगों को भी वो समझाने के काबिल था, जो हम 1 के 5 से लूका का पहला अध्याय 5वें वचन से दूसरा अध्याय 52वें वचन तक हम ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सेप्टुआगिंट जो है वो प्री क्रिश्चियन ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट है। पुराने नियम का जो ट्रांसलेशन है उसमें हमें ये पकड़ लूका की यहूदियों के लिए देखने मिलता है। तो उसने क्या किया? दोनों के हिसाब से लिखा, ताकि आप यहूदी हो या आप अन्य जाति के हो, यूनानी हो, आप दोनों को ये बातें समझ में आएगी। ऑथरशिप का मतलब ने किसने लिखा है, कौन है इसका लेखक। अब लूका के पुस्तक में लूका का नाम आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, लूका के पुस्तक में लूका का नाम आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि लूका कौन था? एक जेंटाइल था, अन्य जाति का वो व्यक्ति था। वो जन्म से ही अन्य जाति में था, लेकिन वो जो यूनानी जो परंपराएं हैं और यूनानी जो कल्चर है उसके अंदर वो बहुत ही, जो यूनानी जो संस्कृति है उस संस्कृति में क्या था? वो वेल एडुकेटेड यानी कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, और फिजिशियन यानी कि वो डॉक्टर था, वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर था। और वो पौलुस का जो कंपेनियन था, कंपेनियन यानी कि साथ में चलने वाला, पौलुस का दोस्त था। और उसका सेकेंड मिशनरी जर्नी जो दूसरी बार पौलुस यात्रा करता है मिशन के लिए, और जब तक पौलुस रोम में उसे मारा नहीं जाता है, वो मरता नहीं है, तब तक वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त था पौलुस का, और उसके साथ में हमेशा वो था, और उसने कभी भी पौलुस को धोखा नहीं दिया या पौलुस को उसने छोड़ा नहीं। इसके बारे में हम दूसरे तिमोथी के 4 अध्याय और 11वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ में आएंगे दूसरे तिमोथी के 4 अध्याय और 11वें वचन में, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। वो कहता है केवल लूका मेरे साथ है। उसके एंड डेज में लूका के अपना पौलुस के मरने से पहले लूका उसके साथ था। बहुत सालों का एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता, एक भाईचारे का रिश्ता लूका और पौलुस के बीच में था। ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में आता है। इस कारण से लूका जब लिखता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों से मिलते ही उसको पौलुस से भी बहुत सारा मिशन ओरिएंटेड जो इन्फॉर्मेशन था, जानकारी थी, वो पौलुस से भी मिली थी। अब 3 भागों में हम बांटेंगे लूका का जो लेखन है, जो यीशु के मिनिस्ट्री के बारे में या यीशु के सेवकाई के बारे में जो है, वो 3 भागों में हम बांटेंगे। पहला कौन सा है? लूका का 4 अध्याय 14वां वचन से लेके 9वां अध्याय 50वां वचन, लूक 4:14 टू लूक चैप्टर 9 वर्स 50। ओके, ये जो बातें हैं वो गलीली के अंदर और गलीली के आसपास हुई हैं। ये सेवकाई जो यीशु की थी वो गलीली के अंदर और गलीली के आसपास हुई थी, जो हमें लूका के 4 अध्याय एंड 14th वर्स, 9वें अध्याय और 50th वर्स में देखने मिलता है। इसके बाद
जो यीशु की सेवकाई जूडिया एंड पेरिया, यानी कि यहूदिया और पेरिया में देखने मिलेगी, वो 9th चैप्टर का 51 से लेके 19th चैप्टर का 27। तो यीशु का जो सेवकाई है 3 भागों में है। पहला जो है वो गलीली में और गलीली के आसपास जो यीशु ने सेवकाई की। दूसरा जो है वो यहूदा और पेरिया, यहाँ पर तो 951 और 1927 के बीच में है। और तीसरा जो है वो फाइनल वीक इन जेरूशलेम, यरूशलेम में यीशु का आखिरी जो हफ्ता था वहाँ पर उसके बारे में जो सेवकाई हुए उसके बारे में वहाँ पर लिखा है। जो 19th वर्स में 28वां वचन है, 19 चैप्टर में 28वां वचन और 24वें चैप्टर में 53वां वचन है। यहाँ पर हमें ये सारी बातें देखने मिलती हैं। अब लूक क्यों अलग है? क्योंकि जो लिखा है उसने, बहुत सारा मटेरियल जो है जितना उसने लिखा है वो यीशु के सेवकाई जो जुडिया और पेरिया में, यहूदा और पेरिया में जो यीशु की सेवकाई हुई थी उसके बारे में बहुत सारी बातें लूका ने यहाँ पर लिखी गई हैं, जो हमें बहुत सारी बातें दूसरे सुसमाचारों में नहीं देखने मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यीशु ने जो डिस्कोर्सेस दिए थे, जो उपदेश दिए थे, इसके बारे में बहुत सारी बातें यहूदा और पेरिया में जो सेवकाई है और उपदेश दिए थे यहाँ पर हमको देखने मिलती है। और 28 दृष्टांतों में से 21 दृष्टांत लूका में जो लिखे गए हैं वो 10वें अध्याय और 19वें अध्याय के बीच में। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 28 दृष्टांतों में से 21 दृष्टांत यहाँ पर लूका के 10वें अध्याय 30वें वचन से 19वें अध्याय 27वें वचन के बीच में हमें देखने मिलता है। तो ये सारा जो दृष्टांत है ये बहुत सारा टीचिंग है, बहुत सारा उपदेश है, बहुत सारा डिस्कोर्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पर हमें इस टाइम फ्रेम में देखने मिलता है जो यीशु के सेवकाई में हुई है। अब जो 20 चिन्ह चमत्कार यीशु ने किए उसमें से 5 जो है 5 9वें अध्याय से लेके 19वें अध्याय के बीच में हमें देखने मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो समय था यहूदा और पेरिया में, जो सेवकाई का समय था यीशु का, यहाँ पर यीशु ने बहुत सारा टीचिंग दिया है और बहुत कम चंगाई और चमत्कार किए हैं। ये जो समय है यहाँ पर क्या किया है? बहुत सारा टीचिंग दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है। और 9वें अध्याय में 51st वर्स 51 जिसे हम कहते हैं 9वें अध्याय का 51, हम देखते हैं कि यीशु क्या कर रहा है। यीशु यरूशलेम में जाकर मृत्यु जो उसे मिलने वाला है उसके बारे में वो पहले से ही सोच रहा था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। 9th चैप्टर में 51st वर्स 51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। क्या लिखा है? ऊपर उठाए जाने का, यानी कि मृत्यु पाने का, क्रूस पर उठाए जाने का वो पहले से वो सोच रहा था। इस कारण से वो यरूशलेम जाने का जो निर्णय था उसे पक्का उसने किया, यीशु ने पक्का किया है। ठीक है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। मेन थीम क्या है? थीम ये है कि लूका का जो सुसमाचार में है यहाँ पर हमें यीशु का जो मेसायाशिप एंड मिशन, मेसायाशिप यानी कि उद्धारकर्ता, एज अ सेवियर, उद्धारकर्ता, वो जो मिशन वो लेके आया था, जो 19वें अध्याय में 10वें वचन में है, जो हमने पहले भी एक बार मार्कुस में भी देखा था कि ये क्या था। मार्कुस में, जो अभी हम लूका में भी देखते हैं, जो ये मिशन है वो है आई कम टू सीक एंड सेव दैट विच इज लॉस्ट। जो गुम गया है उसे मैं वापस पाने आया हूँ, उन लोगों को मैं वापस पाने आया हूँ। तो इस कारण से लूका क्या करता है? लूका ये बोलता है कि अलौकिक उद्धार करता है ये यीशु मसीह। कौन है? अलौकिक उद्धार करता, अ डिवाइन सेवियर, अ डिवाइन सेवियर। तो ऐसे वो यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। अब हम आते हैं, यहां तक आपको क्लियर है? लूका का सुसमाचार बहुत छोटा लिया है मैंने, बहुत डिटेल में हम नहीं गए हैं।
अब देखते हैं कि सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में यूहन्ना का गॉस्पल का क्या महत्व है। बहुत छोटा सा 2-3 स्लाइड ही है इसके बारे में कि यूहन्ना का जो उद्देश्य है, यूहन्ना का उद्देश्य क्या है, यूहन्ना के 20वें अध्याय और 31वें वचन में हमें देखने मिलता है। यूहन्ना के 20वें अध्याय और 31वें वचन में हमें देखने मिलता है। मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? बट दीज आर रिटन दैट यू मे बिलीव। ये इसलिए, ये सारे जो बातें हैं यूहन्ना में वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम विश्वास करें कि यीशु ही कौन है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और उसमें विश्वास करते ही हमें क्या मिले? जीवन मिले। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच से यूहन्ना अपने सुसमाचार को लिखता है। ठीक है, सिनॉप्टिक्स में यूहन्ना का गॉस्पल इंक्लूड नहीं किया जाता है। सिनॉप्टिक्स यानी कि जब हम सिनॉप्टिक गॉस्पल का जो बात करते हैं वहाँ पर मत्ते, मार्कुस और लूका का ही गॉस्पल को एक साथ में लेते हैं। लेकिन यूहन्ना का भी सुसमाचार जो है वो बहुत गहरा सुसमाचार है। उसे समझने के लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई, स्टडी करनी ज़रूरी है। ठीक है, अब सिनॉप्टिक्स को हम साथ में लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस स्लाइड को देखिए। आपको स्लाइड दिख रहा है ना? स्लाइड को देखिए। यहाँ पर जब हम देखेंगे जो भी इवेंट है, जो भी वो टाइम है जो आपको अलग अलग गॉस्पल में एक साथ में देखने मिलता है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। क्रोनोलॉजी यानी कि कामक्रम, एक के बाद एक आने वाला इवेंट, एक के बाद एक होने वाला जो इवेंट है वो यहाँ पर आपको देखने मिलता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये है कि प्रॉमिस ऑफ द बर्थ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, यानी कि यूहन्ना बैप्टिस्ट के जन्म का जो वादा था वो आपको लूका के पहले अध्याय और 5वें वचन में, 5वें वचन से 25वें वचन के बीच में आपको देखने मिलेगा। कहाँ पर देखने मिलेगा आपको? ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर है, दिख रहा है। बाद में अनंसिएशन, अनंसिएशन यानी कि जो अनाउंसमेंट होता है कि यीशु का जन्म होने वाला है, जब एंजल गैब्रियल आता है मरियम के पास, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अब देखिए जीनियोलॉजी ऑफ जीसस, जो वंशावली है यीशु की, वो आपको मत्ती और लूका में दोनों जगह पर आपको देखने मिलता है। लेकिन मत्ती में जीनियोलॉजी, वंशावली जो है वो कहाँ तक जाती है? मत्ती की वंशावली जो है वो अब्राहम के पास जाती है। लेकिन जो हम यहाँ पर देखते हैं लूका की वंशावली जो है वो आदम के पास जाती है। ठीक है, आदम से लूका पीछे से शुरू करके आदम तक लेके जाता है और आदम से आता है, और जो मत्ती है वो आपको अब्राहम से वंशावली आती है। ठीक है, और यीशु के जन्म के बारे में आप देखेंगे तो मत्ती और लूका में है। और जो आराधना होता है यीशु का, जब वो बचपन में उसकी आराधना होती है, वो आपको मत्ती और लूका में देखने मिलता है। ऐसे ऐसे हमको ये बातें जो है वो यहाँ पर देखने मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। सिनॉप्टिक गॉस्पल थियरीज। अभी ये बहुत सारे थियरीज है जो हमें जब हम ये स्टडी करते हैं तो बहुत सारे थियरीज, जिसे हम वाद भी बोल सकते हैं या सिद्धांत भी बोल सकते हैं, थियरीज को, बहुत लोगों का बहुत सारा थियरीज है जो लोग बताते हैं कि सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कैसे साथ में आए हैं, कहाँ से शुरू हुए हैं और किन लोगों के द्वारा ये आए हैं, इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। थोड़े विद्वान ऐसे कहते हैं कि जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स है वो पहले ओरल गॉस्पल थे। ओरल यानी कि जो बोली हुई सुसमाचार है, बोलने से आए थे। कहाँ से आए थे? बोलने से। उस समय पर कुछ लिखा नहीं गया था तो लोग इसके बारे में बोलते थे एक दूसरे से। यानी कि एक घर के अंदर मैं पिता हूँ तो मैं अपने परिवार को यीशु के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ऐसे सुसमाचार जो है वो आ रहे थे, लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ से मत्ती, मार्कुस और लूक ने अपना अपना वर्जन लिया है, अपना अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो वहाँ से लिया है। ठीक है,
इतना क्लियर है आपको? यानी कि मैं लोगों से बात करता हूँ, यीशु के जीवन के बारे में बताता हूँ। जब मैं बताता हूँ वहाँ पर मत्ती थोड़ी बातें लेता है, मरकुस थोड़ी बातें लेता है और लूक वहाँ पर थोड़ी बातें लेता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मत्ती और यूहन्ना यीशु के शिष्य भी थे और गवाह भी थे। उन्होंने यीशु के पूरे जीवन को, यानी कि उसकी सेवकाई के जीवन को उसके साथ में रहकर देखा है। जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, यूहन्ना वहीं था। ठीक है, जब यीशु पुनरुत्थान होता है और वापस आता है, उसके बाद में भी शिष्यों को वो मिलता है। पुनरुत्थान मसीहा के समान वो जब आता है बनकर, तो वो वहाँ पर उनको मिलता है। तो लूका और अपना मार्कुस जो है वो गवाह नहीं थे, तो उनको ज़्यादा करके लोगों से ही बातें सुनकर उन्होंने अपने अपने राइटिंग्स में या लेखन में डाला है। दूसरे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि मत्ती और लूका जो है वो बहुत सारी बातें कहाँ से लेके आता है, मार्कुस से लेके आता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम आगे देखने वाले हैं। तो क्या वो बोलते हैं कि मत्ती और लूका जो है वो बोरोड हेविली, यानी कि बहुत सारी बातें जो लूका में है वो मार्कुस से लिया गया है। बहुत सारी बातें जो मत्ती में है वो मार्कुस से ही लिया गया है। और आपने पिछला जब भी हमने सेशन किया था वहाँ पर देखा कि मार्कुस का जो सुसमाचार है वो सबसे छोटा सुसमाचार है। ठीक है, सिर्फ 16 अध्याय वहाँ पर है। लेकिन लूका का सुसमाचार सबसे बड़ा सुसमाचार है। फिर भी ऐसा आर्ग्यूमेंट्स है कि लूका ने बहुत सारी बातें मार्कुस से लिया है। इसका मतलब वो कहना चाहते कि मार्कुस का सुसमाचार पहले आया था। अभी तीसरा थियोरी यह है कि एक अननोन एंड लॉस्ट सोर्स once existed providing much information on Jesus. अननोन एंड लॉस्ट सोर्स, इसका मतलब है एक सोर्स है जिसे लोग नहीं जानते हैं ये कहाँ से आया है, या लॉस्ट है। लॉस्ट यानी कि वो लोगों के पास नहीं है। ऐसे जगह से जो मसीहा के बारे में, यीशु के बारे में जो जानकारी है, वहाँ से लोग बोलते हैं कि मिली थी मार्कुस को, लूका को और मत्ती को। ऐसे लोग बोलते हैं। ये तीसरा थियोरी है। ये ऐसे वाद विवाद है, तीन चार वाद विवाद है कि कहाँ से ये इंफॉर्मेशन यीशु के जीवन के बारे में आई है। तो ये जो विद्वान है, बहुत सारे विद्वान है दुनिया में, वो इस लॉस्ट सोर्स को क्यों कहते हैं। क्यों, आप देखेंगे यहाँ पर क्यों, ये दिख रहा है आपको क्यों, तो उसे क्यों कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्यूएल। क्यूएल का मतलब है सोर्स, यानी कि ये क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ एक सोर्स है जो आया है लोगों के पास। इस कहाँ से आया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन किसने तो यीशु के बारे में पहले लिखा था, मार्कुस, लूका और मत्ती ने वहाँ से लिया है और अपने अपने सुसमाचार में डाला है, ये लोग कहते हैं। ठीक है, जिसे क्यों बोलते हैं। और आप जब आगे स्टडी करते हो और आगे थियोलॉजी स्टडी करते हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड हो रहे हैं क्यों के ऊपर। ठीक है, और भी लोग कहते हैं कि मत्ती और लूक जो है वो मार्कुस और क्यों, मार्कुस के सुसमाचार से, और जो लॉस्ट है यानी कि जो सुसमाचार जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कौन किसने लिखा है क्या है, ये दोनों सुसमाचार में से कॉपी किया गया है। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है कि जो मत्ती ने लिखा है और लूका ने लिखा है वो लोग कॉपी कैट थे, वो लोग ने दूसरी जगह से कॉपी किया है, ऐसे वो बताना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे क्या ये सच है नहीं है, लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। और ये आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको याद रखना है कि मत्ती जो था वो खुद गवाह था। ठीक है, ये भूलना नहीं है। जितना भी हम स्टडी करें, मत्ती और यूहन्ना खुद गवाह थे, तो उनका जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से आएगा, वो फर्स्ट हैंड है। ठीक है, यूहन्ना के लेटर्स में जब हम पहला अध्याय देखते हैं, यूहन्ना का लेटर्स पत्र में पहला अध्याय पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर यूहन्ना ऐसे लिखता है कि जिसे हमने छुआ, ठीक है, जिसे हमने छुआ, जिसके साथ हम चले, जिसके साथ हम जिए। यूहन्ना क्या बोलता है कि हम यीशु के साथ थे, तो मैं गवाह था। यूहन्ना का बोलना क्या है, मैं गवाह था, तो मैं जो भी लिख रहा हूँ वो गवाह के समान लिख रहा हूँ। तो मत्ती का भी यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सिमिलैरिटीज ऑफ कंटेंट्स, यानी कि इनमें क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या एक जैसा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, एक क्या 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 है समान है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मत्ती, मार्कुस और लूका नैरेट व्हाट जीसस डिड एंड सेड। तो इन तीनों सुसमाचार में यीशु ने क्या कहा है और क्या किया है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये मटेरियल जो है यहाँ पर हमको क्या क्या देखने मिलता है, जो हमको दृष्टांत है वो देखने मिलते हैं, मिरेकल्स है, जो चिन्ह चमत्कार यीशु ने की है वो देखने मिलते हैं, जो भी यीशु ने कहा है, उपदेश है
सिखाया है, ये सारी बातें हम देख सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ जीसस, क्या है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है, यानी कि मसीहा के जीवन में जो बहुत सारा जो घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं यीशु के जीवन के, वो इन तीनों सुसमाचार में हमें देखने मिलते हैं। तो पहला एक परंपरा है, पारंपरिक ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, परंपरा जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रेडिशन या प्रथा जिसे कहते हैं, प्रथा या परंपरा, सिंगल ट्रेडिशन। सिंगल ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि ये जो सुसमाचार हैं, ठीक है, मटेरियल्स जो है वो हर एक जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, वो सिंगल ट्रेडिशन है। यानी कि मरकुस का जो है वो 10% मरकुस का है, मत्तई में 30% है और लुका में 50% है। ये डिटेल्स हम बाद में देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, ये बस आपको इतने याद रखना है। मटेरियल्स जो है वो कितना प्रतिशत इन सारे सुसमाचारों में हमें देखने मिलता है, ये हमें देखना है। तो मरकुस में लोग बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं कि 10% है, मत्तई में 30% है और लुका में 50% है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये प्रतिशत और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस जानकारी के लिए मैंने डाला है। 80% जो मरकुस है वो आपको मत्तई में देखने मिलता है। कितना? 80% मरकुस मत्तई में देखने मिलता है और 50 से लेके 65% मरकुस जो है आपको लुका में देखने मिलता है। 50 से लेके 65, 50 से 65% है, मैंने 50 लिखा नहीं है यहाँ पे, वो आपको लुका में देखने मिलता है। ठीक है, डबल ट्रेडिशन, एक था सिंगल ट्रेडिशन, अब है डबल ट्रेडिशन। डबल ट्रेडिशन यानी कि दोहरा परंपरा, ट्वाइस, दोहरा परंपरा। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल्स है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसमें से 222, कितना? 222 वचन जो है वो आपको मत्तई और लुका में एक साथ देखने मिलेंगे। क्या है? डबल ट्रेडिशन का मतलब है दो जगह पर, मत्तई और लुका में आपको 222 जो वचन है वो देखने मिलते हैं। इसे नॉन मार्कन मटेरियल कहते हैं। नॉन मार्कन यानी मार्कुस से नहीं आया हुआ। नॉन मार्कन का मतलब है मार्कुस से, मार्कुस के सुसमाचार से नहीं आया हुआ है। ठीक है, ये मार्कुस के सुसमाचार में से नहीं आया हुआ है। ये 220 वचन हमें मत्तई और लुका में देखने मिलते हैं। 50 जो वचन है, 50 वचन वो सामान्य है मार्कुस और लुका में। 50 वचन, 50 वर्सेस आर सेम इन मार्क एंड लुक ओनली, वो आपको मत्तई में देखने नहीं मिलेगा। 50 और 170 है वो मरकुस और मत्तई में आपको देखने मिलता है। 170 वर्सेस मरकुस एंड मैथ्यू। तो इसको बोलते हैं डबल ट्रेडिशन। ठीक है, एक है सिंगल ट्रेडिशन कि एक सोर्स से आकर अलग अलग सुसमाचार में आपको देखने मिलता है। ये डबल ट्रेडिशन क्या है? डबल ट्रेडिशन मत्तई और लुका में आपको इतने वचन देखने मिलेंगे, मरकुस और लुका में आपको इतने वचन देखने मिलेंगे, और मरकुस और मत्तई में आपको एक साथ में, यानी कि सामान्य वचन, सिमिलर वर्सेस, सिमिलर जो एक जैसे हैं, वो आपको देखने मिलता है यहाँ पर। ट्रिपल ट्रेडिशन, ट्रिपल ट्रेडिशन क्या है? ट्रिपल ट्रेडिशन है कि तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में, यानी तीनों सुसमाचार में एक साथ में आपको बहुत सारे जो कहानियां हैं और उपदेश है वो देखने आपको मिलते हैं, जिसे कहते हैं हम ट्रिपल ट्रेडिशन। पहला था सिंगल, एक जगह से आया हुआ, फिर था दोहरा, डबल, अब हम देखेंगे ट्रिपल ट्रेडिशन। ठीक है, पहला जो ट्रिपल ट्रेडिशन है वो जॉन द बैप्टिस्ट का है। ठीक है, मैं जस्ट पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। जॉन द बैप्टिस्ट का है, जो आपको तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में देखने मिलेगा। बैप्टिज्म एंड टेम्पटेशन ऑफ जीसस के बारे में आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट डिसाइपल्स ऑफ जीसस, यानी कि यीशु के पहले जो शिष्य यीशु चुनता है, उसके बारे में आपको दिखने मिलेगा। होम टाउन रिजेक्शन ऑफ जीसस का मतलब है उसके खुद के घर से यीशु को जब रिजेक्ट करते हैं, नकारते हैं, जब यीशु कहता है कि एक जो भविष्यवक्ता है अपने ही जो घर या अपने ही जो शहर है वहाँ पर उसको वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये उसके बारे में है, वो आपको तीनों में देखने मिलता है। हीलिंग ऑफ पीटर्स मदर इन लॉ, जो पतरस था उसका जो उसकी जो सास थी, उसके बारे में तीनों ने लिखा है। डिमोनिक्स के बारे में, लेपर यानी कि जो कोढ़ी था उसके बारे में, पैरालिटिक यानी कि पैरालिटिक जो व्यक्ति था उसके बारे में, कॉल ऑफ द टैक्स कलेक्टर, यानी कि टैक्स कलेक्टर को जब बुलाता है यीशु
ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हमें देखने मिलता है। न्यू वाइन इनटू ओल्ड वाइन स्किन्स, ये जो उपदेश है, ये जो छोटा सा टीचिंग यीशु देता है, जो नया जो दाखरस है वो पुराने दाखरस में हम डाल नहीं सकते, पुराने वाइन स्किन्स में, पुराने जो कपड़े हैं उसके अंदर हम बैग्स में नहीं डाल सकते हैं। मैन विद द विदर्ड हैंड, कमिश्निंग ऑफ द 12 डिसाइपल्स, यानी कि चुन के 12 शिष्यों को यीशु उनको कमीशन करता है, अथॉरिटी देता है, अधिकार देता है जाकर उसके नाम से चंगाया करने के लिए और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। ये यहाँ पर आपको तीनों में देखने मिलेगा। बाद में बिल्जबुल का कंट्रोवर्सी, जब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्या करता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं, लेकिन बिल्जबुल जो एक शैतानी एक डीमन है, इवल स्पिरिट है, उसके ताकत से यीशु ये सारे चंगाया करता है। ये बातें जो है, ये जो कंट्रोवर्सी है वो आपको तीनों सुसमाचार में देखने मिलेगा। बाद में पैराबल ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन, इटर्नल सिन, ट्रू रिलेटिव्स, पैराबल ऑफ द सोअर, लैम्प अंडर द बुशल, पैराबल ऑफ द मस्टर्ड सीड, ये सब कुछ यहाँ पर जो है वो आपको तीनों में देखने मिलेगा। ये आपको रिकॉर्डिंग में मिलने वाला है आगे, जब ये रिकॉर्डिंग आएगा ये सारी बातें वहाँ पर होगी। मैं सिर्फ आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो ठीक है, आप रेफर कर सकते हैं बाद में। कामिंग ऑफ द स्टॉर्म है, जो गडारा डेमोनियक के बारे में है, गैडरीन्स में जब यीशु जाता है जिसके अंदर एक लीजन ऑफ डीमंस होता है उसके बारे में, डॉटर ऑफ जायरस, द ब्लीडिंग वुमन, ये सारी बातें जो है आपको अलग अलग स्तर पर देखने मिलता है। फीडिंग द 5000, कन्फेशन ऑफ पीटर, ट्रांसफिगरेशन, डिमोनिक बॉय, लिटिल चिल्ड्रन, रिच यंग मैन, ये सारी बातें, ब्लाइंड नियर जेरिको, और ये थोड़ी और बातें हैं, कास्टिंग आउट द मनी चेंजर्स, और जो सीज़र का है वो सीज़र को देना है, और जो फरीसियों के विरुद्ध वो बोलता है जो मत्ती 23 में भी आपको देखने मिलेगा, और दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी करता है। लास्ट सपर जो है, आखिरी जो मील वो अपने शिष्यों के साथ में खाता है। पैशन, क्रूसिफिक्शन, एंटूमेंट, यानी कि यीशु का क्रूस पर चढ़ना और यीशु को मारना, उसे गाड़ा जाना, और बाद में उसका पुनरुत्थान होना, और एम्प्टी टूम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस जो टूम है उसके अंदर कोई नहीं था, ठीक है, उस टूम में कोई भी नहीं था। तो मकबरे, जिसको हम मकबरा कहते हैं, उस मकबरे में जहाँ पर यीशु को रखा गया था वो खाली था, उसमें कोई नहीं था। ये आपको हर जगह पर तीनों सुसमाचार में देखने मिलता है। एंड ग्रेट कमीशन यानी कि आखिर में यीशु अपने शिष्यों को बोलता है कि आपको बाहर जाकर अन्य जातियों में हर एक जगह पर हर एक राज्य के लोगों को जाकर सुसमाचार देना है, ठीक है। ट्रिपल ट्रेडिशन के जो पैसेजेस है, यानी कि जो संदेश हैं, वो एक तरीके से तीनों सुसमाचारों में लिखे गए हैं। इट इज़ इन वन काइंड ऑफ ऑर्डर, एक तरीके से आपको वो देखने मिलता है तीनों सुसमाचार में। इस कारण से जब मैंने पहले आपको बताया था कि 17वीं ईस्वी में जब वो लिखा गया था, 17वीं ईस्वी मतलब 1700s में जब वो लिखा गया था, तीनों गॉस्पल्स को एक साथ में एक के बाजू एक लिखकर जब यूनानी भाषा में जब लिखा गया था, तो एक तरीके का इवेंट्स, एक तरीके का जो क्रोनोलॉजी था वो आपको वहाँ पर पढ़ने मिलता है। ये स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, लोग जब बोलेंगे कि देखो ये गॉस्पल में एक चीज़ है, दूसरे गॉस्पल में दूसरा है, जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि एक ही बात है, एक ही बात है। क्या होता है कि एक गॉस्पल में एक व्यक्ति मत्ती एक चीज़ पर फोकस करता है उस इवेंट में, और मार्कुस उसी इवेंट का दूसरे चीज़ पर फोकस करता है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस, नो, प्रेज गॉड, ठीक है। यदि इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं आपको कोई पिक्चर अभी बताता हूँ किसी भी शिष्य के बारे में, कोई भी टॉपिक पे, अगर आपको मैं एक मूवी बताता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ 5 मिनट में आप लिखिए कि आपको क्या समझ में आया है, तो शायद आपको जो पसंद आया उस घटनाओं में, उस पिक्चर में, उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की चीज़ें हुए नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। तो ये बातें हमको समझना ज़रूरी है। तो लूका, ये जो ट्रिपल ट्रेडिशन है वो तीनों सुसमाचार में बहुत सारी बातें सिमिलर हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं सिनॉप्टिक, एक साथ में आए हुए, एक बाजू में हम कंपेयर कर सकते हैं, वैसे हमें यहाँ पर वो दिखता है, ठीक है। तो तुलना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ते हैं, हो सके तो जब आप लूका का बाइबल पढ़े तो एक बुक लेके लिखिए, आपको मार्कुस में वो टॉपिक्स कहाँ पर मिलता है और वो आप लिख सकते हैं। मेरे पास एक बाइबल है जिसको हम चेन रेफरेंस बाइबल कहते हैं, चेन रेफरेंस बाइबल,
थॉमसन चेन रेफरेंस जिसे कहते हैं, वहाँ पर हर एक टॉपिक के बाजू में आपको दूसरे गॉस्पल्स यानी कि सिनॉप्टिक्स में से कहाँ कहाँ वो बातें लिखी गई हैं वहाँ पर वो वचन लिखा गया है। ठीक है, चेन रेफरेंस आप खुद का भी ये बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग डिफरेंस। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार देखते हैं और सिनॉप्टिक सुसमाचार, अब से आपको समझना है सिनॉप्टिक सुसमाचार का मतलब क्या है। मत्तई, मार्कुस और लूका एक साथ में। जब हम सिनॉप्टिक को देखते हैं, ये तीनों सुसमाचार एक साथ में लेकर, और यूहन्ना का सुसमाचार देखते हैं, तो हमको क्या होता है, यूहन्ना एक एक आदि में क्या था, वचन या शब्द था। ठीक है, उसके बारे में जो है वो हमको आदि में, बिगनिंग में, आरंभ में लेके जाता है। ठीक है, तो हमको क्या याद दिलाता है, उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहला वचन। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार देखते हैं तो हमको कहाँ पर वो लेके जाता है, उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहले वचन में हमको याद आता है, क्योंकि यहाँ पर भी आरंभ में लिखा है और उत्पत्ति के पहले अध्याय पहले वचन में भी आरंभ में लिखा है, तो वो कनेक्शंस जो है वहाँ से हमें देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन मार्कुस का जो सुसमाचार है वो क्या करता है, वो शुरू ही यीशु के जो सेवकाई है, पब्लिक सेवकाई, वहाँ से होता है, अलग है। देखा आपने, यूहन्ना आपको क्या करता है, उत्पत्ति के पास लेके जाता है, और यूहन्ना बहुत सारी बातें यूहन्ना में आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको क्या बोलते हैं, इट इज़ रिफ्रेशिंग जो यूहन्ना ने लिखा है। लेकिन जब आप सिनॉप्टिक्स देखते हो तो मार्कुस का जो सुसमाचार है वो आपको यीशु का पब्लिक मिनिस्ट्री यानी कि सेवकाई जब शुरू करता है वहाँ से वो शुरू करता है, यानी कि उसके पहले यीशु का जो जीवन था वो 30 साल के उम्र तक का, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है मरकुस के सुसमाचार में। मत्तई कहाँ से शुरू करता है, मत्तई वंशावली से शुरू करता है, और मत्तई जो है यीशु के जो बचपन की बातें हैं वहाँ पर उसके बाद में वो हमें बताता है। मत्तई कहाँ से शुरू करता है, ओपन्स विथ अ जीनियोलॉजी, वंशावली, और क्या करता है, मूव्स ऑन टू स्टोरी सराउंडिंग द इन्फेंसी ऑफ जीसस। इसका मतलब क्या है, जब यीशु छोटा था उसके जीवन में क्या क्या हुआ है, थोड़ी बातें जो है वो मत्तई हमें बताता है। अब लूका क्या करता है, लूका जो है वो यीशु के जो यूहन्ना बपतिस्मा से उसके जन्म के बारे में लूका बहुत सारे यूनिक डिटेल्स बताता है। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में और भी सुसमाचारों में लिखा है, लेकिन उसके जन्म के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें बताता है, और यीशु के जन्म के बारे में भी वो बहुत सारी बातें बताता है। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करता है, एक वंशावली प्रस्तुत करता है। तो लूका का जो वंशावली है वो कहाँ पर आएगा, लूका का 3रा अध्याय 23 से लेके 38, लूक 3:23 to 38, यहाँ पर आपको वंशावली देखने मिलेगा। तो लूक जो है वो डायरेक्ट वंशावली से नहीं शुरू करता है जैसे मत्तई करता है, लेकिन लूक कहाँ से शुरू करता है, यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा के जो जन्म है उसका जो डिटेल्स है वहाँ पर देकर फिर वो वंशावली में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज इट टू मच इन्फॉर्मेशन? It's easy, right? Because you're already reading the Gospels. अब देखेंगे जो सिनॉप्टिक है मत्तई, मार्कुस और लूका, वो क्या करता है, यीशु का जो ह्यूमन लिनिएज ऑफ जीसस यानी कि यीशु की जो शारीरिक वंशावली है उसके बारे में फोकस करता है। क्या है, शारीरिक वंशावली। मत्तई, मार्कुस, लूक शारीरिक वंशावली के बारे में शुरू करते हैं और फोकस करते हैं शुरुआत में। ठीक है, लेकिन यूहन्ना का गॉस्पेल क्या है, उसकी अलौकिकता, डिवाइन, सुपरनैचुरल, अलौकिकता, ठीक है, उसके बारे में वो हमें शुरुआत में बताता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो शुरुआत से ही दिव्य, डिवाइन जिसे कहते हैं दिव्य, और वो बोलता है कि वो लोगोस है यानी कि वो शब्द है, वो वचन है, और वो कौन है, वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर ही है लेकिन वो परमेश्वर से अलग भी है। ठीक है, ये हमें देखने मिलता है, द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, प्रेज गॉड, ये यूहन्ना में शुरू में हमें देखने मिलता है। तो मत्तई, मार्कुस, लूका सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स शारीरिक वंशावली से शुरू करती है, शारीरिक जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ से देती है हमको, लाइफ एंड इवेंट्स के बारे में बात करती है, लेकिन यूहन्ना जो है वो क्या करता है, अलौकिक दिव्य चीज़ों के बारे में
बताकर शुरू करता है। ये क्लियर नहीं है पिक्चर यहाँ पर, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो सिनॉप्टिक्स में यीशु क्या करता है, यीशु गलीली से शुरू करता है, गलीली के आसपास वो जाता है, उसकी सेवकाई शुरू करता है, ठीक है, और बाद में वहाँ से वो यरूशलेम में जाता है। यरूशलेम में उसका जीवन और उसका कार्य, उसका कृत्य खत्म हो जाता है। क्या है? सिनॉप्टिक्स। मत्ते, मरकुस और लूका को जब हम साथ में लेते हैं, वहाँ पर हम क्या देख पाएंगे कि यीशु का जो सेवकाई है गलीली से शुरू करता है, गलीली के आसपास यहूदा में जाता है, पेरिया में जाता है, आखिर में वो क्या करता है, यरूशलेम में आके उसका जीवन और उसका कृत्य, उसके काम जो है यरूशलेम में वो खत्म करता है। इस कारण से आप देखोगे नीचे, आप देखो तीनों सुसमाचारों के कंपैरिजंस आपको दिया गया है, ठीक है। इन्फेंसी नैरेटिव्स, बचपन के जो बातें हैं यीशु के, वो आपको मत्ती के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, लूका के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में देखने मिलता है। इंट्रोडक्टरी स्टोरीज, यानी कि जो वो छोटा है, और इंट्रोडक्शन से प्रीफेस जिसे हम कहते हैं, मैंने कहा था पहले, वो आपको तीनों गॉस्पल्स में देखने मिलता है। मिनिस्ट्री इन गैलीली एंड सराउंडिंग, यानी कि गलीली में और उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पर जो सेवकाई की थी, वो मत्ती के चौथे अध्याय, मरकुस का पहला अध्याय और लूका के चौथे अध्याय में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद में जर्नी टू जेरूसलम। जर्नी टू जेरूसलम का मतलब क्या है? मत्ती में 19 और 20वें अध्याय में, मरकुस के 10वें अध्याय, लूका के 9 से लेके 19वें अध्याय के बीच में आपको ये बातें देखने मिलती हैं। फिर मिनिस्ट्री इन जेरूसलम, यानी कि यरूशलेम में उसने क्या सेवकाई की है, क्या क्या उसने कहा है, क्या क्या उसने किया है यीशु ने, वो आपको मत्ती के 21 से 25 के बीच, मरकुस के 11 से 13 के बीच और लूका के 19 से 20 के बीच में देखने मिलेगा। पैशन यानी कि उसका आखिरी जो सफरिंग था उसके बारे में, जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो सारी बातें आपको देखने मिलेंगी तीनों सुसमाचार में। और रेजुरेक्शन, रेजुरेक्शन जो है वो आपको आखिरी जो अध्याय है वहाँ पर आपको देखने मिलता है। मत्ती के 28वें अध्याय, मार्कुस के 16वें अध्याय और लूका के 24वें अध्याय में आपको इसके बारे में डिटेल में देखने मिलेगा। इस कारण से जब ये जो मैंने आपको दिया है ना, आप जब ये एक टॉपिक स्टडी करते हो, जैसे आप बोलते हो कि मुझे यीशु के मिनिस्ट्री के बारे में, सेवकाई के बारे में जानना है, ये तीनों को एक साथ में लेके आपको पढ़ना है, तो बहुत सारे ऐसे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे जो एक दूसरे ने साथ में भी लिखे हैं और अलग भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है, और जो एक दूसरे के अंदर थोड़े थोड़े डिटेल्स नहीं भी होंगे जो आप एक साथ में ले सकते हो, ठीक है। जो अकाउंट्स है वो आप एक साथ में ले सकते हो। तो रेजुरेक्शन के बारे में जो है, पुनरुत्थान के बारे में 28वें अध्याय में, 16वें अध्याय और 24वें अध्याय में जब आप तीनों सुसमाचार में देखते हो तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो एक समान है, प्योरली एक समान। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो थोड़ी थोड़ी बातें एक दूसरे ने लिखी नहीं है, लेकिन जब एक साथ में आप सारा सब कुछ ले लोगे तो आपको एक बड़ा पिक्चर देखने मिलेगा उसके रेजुरेक्शन के बारे में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक टॉपिक पे आते हैं जिसे कहते हैं सिनॉप्टिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिनॉप्टिक प्रॉब्लम क्या है? सिनॉप्टिक प्रॉब्लम यानी कि ये जो हमने पहले देखा था कि कौन से सोर्सेस से, कहाँ से ये जो राइटिंग्स है, लेखन है, वो आया है। तो हमने देखा था चार, जो पहले हमने देखा था, एक लोग बोलते हैं क्यूएल से है, एक बोलते हैं मार्कुस से है, थोड़े लोग बोलते हैं मार्कुस और क्यूएल से लिया है, यानी कि सोर्स अलग एक सोर्स से लिया है राइटिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंट्रोवर्सी यानी कि ये जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है कि ये सिनॉप्टिक प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये विवाद हुआ है सिनॉप्टिक प्रॉब्लम के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे इसे। प्रायोरिटी, ये गॉस्पल जो है वो कौन सा गॉस्पल पहले लिखा है, ठीक है, कौन सा गॉस्पल पहले लिखा है। तो इफ़ वन टेक्स्ट ड्रॉज फ्रॉम अनदर द सोर्स मस्ट हैव बीन कंपोज फर्स्ट, यानी कि अगर हम देखें कि एक जो लेखक है वो किसी और लेखन से वो लेता है, इसका मतलब है कि वो जो लेखन जहाँ से वो ले रहा है वो पहले किसी ने तो लिखा है, ठीक है। द सोर्स मस्ट हैव बीन कंपोज फर्स्ट, जो जिसे हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी कहते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी जिसका मतलब है प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता ये कंट्रोवर्सी में आता है कि किसने पहले लिखा,
कहाँ से ये कॉपी किया गया है, हमारे पास अब जो इंग्लिश बाइबल्स है या कोई भी भाषा के बाइबल्स है, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आया है। तो ये प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा है सक्सेसिव डिपेंडेंसी। सक्सेसिव डिपेंडेंसी इसका मतलब क्या है? जो क्रमिक निर्भरता। क्रमिक निर्भरता का मतलब है कि जो डिड ईच ऑफ द सिनॉप्टिक गॉस्पेल ड्रॉ फ्रॉम ईच ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। इसका मतलब है कि हर एक जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स है, मत्ती, मार्कुस और लूका ने, क्या इन तीनों ने एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लिया है? इसका मतलब क्या है? मत्ती ने, मार्कुस ने और लूका ने, क्या इन तीनों ने एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया है? ठीक है। जब ये डिबेट्स होता है ना, तो लोग बोलते हैं इसने इससे चोरी किया, he stole from this gospel, he stole from that, he copied from this। ये सारा डिबेट्स होता है थियोलॉजिकल सर्कल्स में। ठीक है। तो किसने किससे कॉपी किया, कौन है वो सोर्स? क्या मत्ती ने मार्कुस से लिया है और लूका से लिया है? क्या लूका ने मत्ती और मार्कुस से लिया है? क्या मार्कुस ने मत्ती और लूका से लिया है? ये टॉपिक्स यहाँ पर होता है। इफ़ नॉट, अगर ये ना हो तो, अगर उन्होंने एक दूसरे से ना हो तो जो आर्ग्यूमेंट्स है या सॉरी अग्रीमेंट्स है, वो क्या है कि टू इंडिपेंडेंट गॉस्पल्स अगेंस्ट द थर्ड मस्ट ओरिजिनेट एल्सवेयर। इसका मतलब क्या है कि दो जो गॉस्पल्स है उसको हम साइड में रखेंगे और तीसरा जो गॉस्पल है वो कहीं दूसरे जगह पर शुरुआत उसकी हुई है, जहाँ से ये दो सुसमाचार ने कॉपी कर कर लिया है। ठीक है। ये बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स एंड अग्रीमेंट्स आपको थियोलॉजिकल सर्कल्स में देखने मिलेंगे। पहला था प्राथमिकता, दूसरा क्या था? ये था क्रमिक निर्भर था। ठीक है। तीसरा है लॉस्ट रिटन सोर्सेस। क्या है? लॉस्ट रिटन सोर्सेस। जो लिखित स्तोत्र हैं, कहाँ से आया है? वो खो गया है, इट इज़ लॉस्ट। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम में आता है। डिड एनी ऑफ द गॉस्पल्स ड्रॉ फ्रॉम सम अर्लियर डॉक्यूमेंट? क्या ये तीनों गॉस्पल में से किसी भी गॉस्पल ने इन तीनों को लिखे जाने से पहले कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जहाँ से इन्होंने कॉपी किया है? ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं जो हमारे कैनन में, बाइबल में, जो हमारे हाथ में है, बाइबल में नहीं है। ठीक है। लोग बोलते हैं गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ जूडस, गॉस्पल ऑफ मैरी मैगडलिन, गॉस्पल ऑफ एडम एंड ईव, ये बुक, वो बुक, ये बुक। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि आपको डालना चाहिए बाइबल में होना चाहिए, ये करके लोग बोलते हैं। इस कारण से ये बात आती है, क्या जो सुसमाचार हमें मिला है मत्ती, मार्कुस और लूका, या क्या ये जो तीनों सुसमाचार से पहले कोई ऐसा पुस्तक किसी ने लिखा था, कोई तो शिष्य ने लिखा था जो अब खो गया है, जहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया है? ये एक टॉपिक जो है, विषय जो है, ये थियोलॉजिकल सर्कल्स में चलता है। ठीक है। डिड एनी ऑफ द गॉस्पल्स ड्रॉ फ्रॉम सम अर्लियर डॉक्यूमेंट विच हैज़ नॉट बीन प्रिजर्व्ड? हाइपोथेटिकल क्यू का मतलब आपको ध्यान है ना, स्तोत्र, सोर्स, क्यूएल। ठीक है। क्यूएल का मतलब है सोर्स, अननोन सोर्स, जो हमको मालूम नहीं है, एक स्तोत्र जो खो गया है। तो ये बोलते हैं कि अर्लियर एडिशन ऑफ द गॉस्पेल, यानी कि सबसे पहले जब ये लिखा गया था सुसमाचार, क्या उन्होंने किसी और जो उनसे पहले था उस स्तोत्र से लेकर लिखा है? तो ये सिनॉप्टिक प्रॉब्लम्स को हम अभी थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। ठीक है। ओरल सोर्सेस। क्या है? ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस का मतलब क्या है? मौखिक स्तोत्र। मौखिक का मतलब है जो बोले गए हैं। ठीक है। To what extent did each evangelist or literary collaborator draw from personal knowledge, eyewitness accounts, liturgy, other oral traditions to produce an original written account? यानी कि जो भी जो इवेंजलिस्ट थे उस वक्त के, उन्होंने कहाँ से ये सारा नॉलेज लिया है? ठीक है। क्या उन्होंने अपने पर्सनल नॉलेज से, अपने जो स्वाभाविक जो जानकारी है वहाँ से उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, सुसमाचार लिखा है? क्या उन्होंने आई विटनेस अकाउंट्स, यानी कि गवाहों को सुनकर या खुद गवाह बनकर वहाँ से उन्होंने ये बातें लिखी हैं जो हमें आज बाइबल में देखने मिलता है? ठीक है। लिटर्जी का मतलब क्या है? लिटर्जी, क्या आपको मालूम है लिटर्जी का मतलब? लिटर्जी का मतलब है कि मरणोत्तर गीत, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो मुझे आइडिया नहीं है कि हिंदी में। लिटर्जी का मतलब है एक सेक्शन है जो हमें जो
एक के बाद एक एक पोएटिक फॉर्म में हमें वो देखने मिलता है, ठीक है। या कोई भी दूसरा ओरल ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन यानी कि मौखिक परंपरा, जो बोले गए परंपरा है। देखो यहूदी पहले क्या करते थे, यहूदी जो परिवार के जो हेड थे, पिता थे, वो अपने बच्चों को तोरा सिखाते थे, ठीक है, घर पे, और बाद में अपने बच्चों को कहाँ पर भेजते थे, शिक्षकों के पास, और वो शिक्षक क्या करते थे, उनको तोरा सिखाते थे। तो वो लोग जो बोलते थे वो लोग रिपीट करके क्या करते थे, सीखते थे। इसके लिए पुराने नियम में क्या था, पुराने नियम में ऐसा लिखा गया था कि आपको जो परमेश्वर का वचन है वो आपके आंखों के सामने रखना है, और आपके उनके उनके जो ड्रेस थे, उनके सीम थे, उस सीम के अंदर वो बांध कर उसे रखते थे। क्या आपको ये कभी सुना है आपने, ये यहूदी लोग वैसे करते हैं, आप देखोगे फरीसी ऐसे करते हैं। तो ये ओरल था, ओके, एक ओरिजिनल अकाउंट जो हमारे बाइबल में इस वक्त हमें देखने मिलता है, क्या ये खुद से आया है, गवाह से आया है, कहीं से भी कॉपी किया है, किसी ने ये बताया है, मुंह से बोला है, इस कारण किसी ने लिखा है। ये एक प्रॉब्लम है जिसे हम देखेंगे। ट्रांसलेशन, इसके बाद क्या है, अनुवाद। अनुवाद का मतलब है यीशु और जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो सुसमाचार था वो एरामेक में, एरामिक जो उस समय का भाषा था, एरामिक में प्राइमरीली वो लोग ने बातें की थी, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि गॉस्पल्स यानी कि जो सुसमाचार है वो हमें कोइने ग्रीक में देखने मिलता है, कोइने ग्रीक में, यूनानी भाषा, कोइने यूनानी भाषा, उस भाषा में हमें देखने मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि किसने कब ये ट्रांसलेट किया है, इसका अनुवाद कब हुआ। यीशु ने यदि सारी बातें अरामिक में की थी, अरामिक एक भाषा है हिब्रू के समान, ठीक है, वो लैंग्वेज में, उस भाषा में यीशु बात करता था, तो यदि मत्ती ने सुना है या यूहन्ना ने सुना है, लेकिन ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुराना जो लिखित में सुसमाचार है वो आपको यूनानी भाषा में देखने मिलता है। तो किसने ये अनुवाद किया अरामिक से यूनानी भाषा में, और कब किया है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हमें देखने मिलता है। आगे रिडैक्शन, आगे हम क्या देखेंगे, रिडैक्शन, जिसको हम कहते हैं संपादकीय विभाग, संपादन जिसे हम कहते हैं संपादकीय विभाग। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो गॉस्पल्स है, सुसमाचार है, ये इनको एक्सपैंड किसने किया, ठीक है, एक्सपैंड किसने किया है, यानी कि इनको लिखित फॉर्म में एक एक स्टोरी के बाद एक स्टोरी लेकर जोड़ा किसने और इनको बढ़ाया किसने, इसको इनको विस्तार में किसने लिखा है, इसके बारे में हमको देखना ज़रूरी है, ठीक है। और ऑल्टर किसने किया है या रीअरेंज किसने किया है। अगर हमने देखा कि ये क्यू जो सोर्स है या मार्कुस सोर्स है, या मार्कुस से पहला कोई सोर्स है जहाँ से ये तीनों कॉपी कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या क्या बदला है उसमें, क्या क्या बातें उसमें से नहीं ली है, या क्या क्या बातें उसमें लिखी है जिसको रीअरेंज, क्या किया है, रीअरेंज कर कर उन्होंने वापस लिखा है, ठीक है। तो पुनर्निर्माण करना जिसे हम कहते हैं हिंदी में पुनर्निर्माण, यानी कि मुझे BCDA मिला है, अब मैं इसे अपने, जब मैं अपना लिखता हूँ तो मैं इसे ABCD बनाकर लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या टॉपिक को कहाँ पर डालना है, क्या इवेंट को कहाँ पर डालकर ये लिखना है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम रिडक्शन कहते हैं या सिनॉप्टिक रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं जानता हूँ बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास आ रहा है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन याद रखें, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत बातें आप इसमें से समझें, ठीक है। ये बाय हार्ट करने के लिए नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आप कभी भी रेफर कर सकते हो, ऑल राइट। दिस इज़ नॉट टू बाय हार्ट, ये बाय हार्ट करने के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आप कभी भी कोई कोई पॉइंट्स लेके समझ सकते हो। बेस्ट है आप अगर किसी और को समझाओगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। प्रेस गॉड, ये करना ज़रूरी है। यूनानिमस एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनानिमस एक्सेप्टेंस। यूनानिमस का मतलब है सर्वसम्मत, यानी कि एकमत होना, एकमत होकर स्वीकार करना। क्या करना है, एकमत होकर स्वीकार करना। अब जो पुराने जो सोर्सेज हैं या स्तोत्र हैं वो एकमत होकर ये कहते हैं कि जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स है, मत्ती,
से लेके जो मत्ती ने लिखा है, जो यीशु का शिष्य है, टू पीटर्स इंटरप्रेटर मार्क, यानी कि मार्कुस का जो सुसमाचार है वो पतरस, मार्कुस कौन था? पतरस का अनुवाद करने वाला था। तो लोग कहते हैं कि मार्कुस ने सुसमाचार कहाँ से लिया है? पतरस से लिया है। पतरस कौन था? गवाह यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको समझ में आ रहा है? एक था मत्ती, मत्ती ने खुद से लिखा है, ठीक है, और वो शिष्य था, गवाह था। दूसरा है मार्कुस। मार्कुस कौन था? वो था पतरस का अनुवाद करने वाला, ठीक है। तो उसने पतरस से लेकर उसका सुसमाचार लिखा है। टू पॉल्स कंपेनियन लूक। लूक कौन था? पौलुस का दोस्त पौलुस का दोस्त। तो सब जगह पे हम देखने मिलते हैं। यहाँ ये 3 सोर्सेस हो सकते हैं, यहाँ से आपको सुसमाचार देखने मिलता है। तो ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो है। ऑगस्टिन को अर्ली चर्च फादर्स में गिना जाता है। ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, वो कहता है 5th सेंचुरी का जो स्टार्ट है, जो 5वीं जो ईस्वी है, वहाँ पर वो कहता है कि जो कैनोनिकल ऑर्डर है मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना का, वो कहता है कि हर एक इवेंजलिस्ट ने वो बहुत सोच समझ कर एक दूसरे का जो वर्क है या एक दूसरे ने जो लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए और उसमें से लेते हुए अपना अपना सुसमाचार लिखा है, बहुत सोच समझकर, एक दूसरे से कॉपी करते हुए। इसके लिए वो कहता है विथ ईच इवेंजलिस्ट थॉटफुली बिल्डिंग अपॉन एंड सप्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ द प्रीडेसेसर। यानी कि अगर मत्ती से पहले मार्कुस है तो मत्ती जब मार्कुस से लेता है तो खुद का अंडरस्टैंडिंग एज अ गवाह, बाकी दूसरे जो शिष्य थे जो गवाह थे उनसे भी लेता है, प्लस मार्कुस ने ऑलरेडी जो सुसमाचार लिखा है जो पतरस के वजह से आ सकता है, वहां से लेकर वो लिखा, अपना सुसमाचार लिखा गया, जिसे कहते हैं ऑगस्टिनियन हाइपोथेसिस। उसे क्या कहते हैं? ऑगस्टिनियन हाइपोथेसिस। मैथ्यू एंड मार्क का ऑगस्टिनियन हाइपोथेसिस फॉर मैथ्यू एंड मार्क। अब हम देखेंगे कि हार्मनी, सिनॉप्सिस का हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है? हार्मनी का मतलब है एक साथ में रखना, ठीक है। क्या करना है? एक साथ में रखना, एकता जिसे हम कहते हैं, हिंदी में सिंपल वर्ड है एकता। अब लेट 18th सेंचुरी में योहन याकूब ग्राइशबाक, उसने क्या किया? 1776 में सिनॉप्सिस ऑफ द सिनॉप्टिक गॉस्पल्स करके पब्लिश किया। सिनॉप्सिस ऑफ द सिनॉप्टिक गॉस्पल्स क्या है? सिनॉप्सिस ऑफ द सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, ठीक है। अब उसने क्या किया? हार्मोनाइज करने के बदले, हार्मोनाइज यानी कि एकता में, एक साथ में लेके आने के बदले, उसने जो टेक्स्ट है, जो वचन है, जो इवेंट्स है यीशु के जीवन के, उसने साइड बाय साइड रखा है, एक दूसरे के बाजू में रख के उसने सिमिलैरिटी और डाइवर्जेंसेस। सिमिलैरिटी यानी कि सामान्यपन, जो भी आपको गॉस्पल में दिखेंगे एक के बाजू में एक, और अलग जो है वो भी आपको एक के बाजू में एक देखने मिलते हैं। तो उसने क्या किया? ये होने के कारण से ये बात सामने आई कि मरकुस का जो महत्व है तीनों सुसमाचार में वो ज़्यादा होता है। जब उसने एक के बाजू में एक डाला गॉस्पल्स को, सुसमाचार को, तो उसने ये पाया कि मरकुस हैज़ अ स्पेशल प्लेस, यानी कि मरकुस का महत्व तीनों गॉस्पल्स में ज़्यादा है, जहाँ से ये हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें ली हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है, ये आपको देखेगा मैथ्यू, ये देखिए ये मैथ्यू है, ये मार्क है और ये लूक है। ये यूहन्ना भाषा में 1776 में योहान याकूब ग्राइशबाक ने ऐसे पब्लिश किया था। ये मैथ्यू है, तो लाइन बाय लाइन, ये 11th वर्स आपको दिख रहा है, ये 12th वर्स, ये 7th 8th वर्स है, ये 16th और 17th वर्स है। तो ऐसे उसने लिखा और देखा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, काम क्रम में आपको कैसे देखने मिलता है जब ये इवेंट्स एक साथ में आप लेके आते हैं। तो ऐसे उसने पब्लिश किया था, ठीक है। इसके कारण से चेन रेफरेंस आया है। चेन रेफरेंस का मतलब है, मेरे पास मत्ती का पुस्तक जब मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में आपको मार्कुस और लूका का रेफरेंस देखने मिलेगा।
तो यहाँ पर अगर रेजुरेक्शन यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लिखा होगा तो साइड में यहाँ पर मार्कुस में या यूहन्ना में या लूका में कहाँ पर यीशु के पुनरुत्थान के बारे में है, यहाँ पर आपको साइड में वो स्क्रिप्चर चैप्टर एंड वर्सेस आपको देखने मिलेगा। इसे कहते हैं चेन रेफरेंस। इसके वजह से चेन रेफरेंस बाइबल्स आगे आए हैं। यहाँ तक क्लियर है? प्रेज गॉड। डिफिकल्ट और इजी? इजी है। थैंक यू जीसस, आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी इंडिपेंडेंस ऑफ द सिनॉप्टिक गॉस्पल्स। ओके, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। लिटरेरी इंडिपेंडेंस ऑफ द सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, इसका मतलब क्या है? साहित्य का स्वतंत्रता, लेखन में साहित्य जो लिखा गया है उसमें स्वतंत्रता तीनों गॉस्पल्स में कैसे हमें देखने मिलता है। अब इंग्लिश में है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू होल्ड दैट द 3 सिनॉप्टिक गॉस्पल्स वर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमको समझना कि जो तीनों मत्ते, मार्कुस और लूका का जो सुसमाचार है वो एक दूसरे से पूर्णता से अलग है। प्रेज गॉड, पूर्णता से अलग है। आपने अगर मत्ते, मार्कुस और लूका पढ़ा है तो आप खुद जानते हैं कि बहुत सारी बातें एक दूसरे के अंदर आप पाएंगे, सेम चीज़ें, सिमिलैरिटीज पाएंगे। तो ये बोल ही नहीं सकते हैं कि ये पूर्णता से अलग है, ठीक है। लेकिन इन द लीस्ट दे हैड टू हैव शेयर्ड अ कॉमन ओरल ट्रेडिशन। इसका मतलब क्या है कि एक जगह से एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, मौखिक जिसको बोलते हैं कि बोला हुआ, जहाँ से सोर्स जो स्तोत्र है वो आपका ओरल होता है, यानी कि बोलने वाला कोई तो है जिसने ये बोला है जहाँ से ये लिखा गया है, ठीक है। इतना तो हो सकता है। जैसे हमने देखा कि मत्ती ने खुद लिखा होगा जो यीशु से पाया है, या दूसरे शिष्यों से मत्ती ने पाया है, और मार्कुस ने पतरस से पाया होगा। मार्कुस पौलुस के साथ में भी चला था, तो ये भी हो सकता है कि उसका रेफरेंस वहाँ से आया हो। और हम देखेंगे कि लूका जो था वो पौलुस से पाया है, लेकिन लूका खुद कहता है कि मैंने बहुत लोगों से बातें की हैं, मैंने बहुत रिसर्च किया है, इसके बाद में मैंने ये सारी बातें लिखी हैं। But the vast bulk of New Testament scholars today would argue for much more than that. There are 4 crucial arguments which virtually prove literary interdependence. इसका मतलब है कि 4 जो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो लोग दे सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि साहित्य जो है, जो लेखन जो है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़कर आता है। सामान्यताएं उसमें बहुत सारी आप पा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्रीमेंट इन वर्डिंग क्या है? एग्रीमेंट इन वर्डिंग, इसका मतलब है शब्दांकन में वृद्धि। वृद्धि का मतलब है एग्रीमेंट, एक साथ आना, ठीक है, एक समझ का होना, ठीक है। समझौता, जिसे हम समझौता कहते हैं, एक मन का होना कहते हैं। रिमार्केबल वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन द गॉस्पल सजेस्ट सम काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब मुझे बताइए, तीनों गॉस्पल्स आप जब पढ़ते हो, यीशु ने जो कहा है ना, कहा है, उपदेश दिया है, ये बहुत सारी बातें कही। कोई कोई गॉस्पल के अंदर वो वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस है। क्या है? वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस आप देखने मिलेगा। तो वो अगर वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं है तो सेम वर्ड टू वर्ड या सेम इवेंट्स को आप कैसे देख पाओगे? आप समझ रहे हो बात को? तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने जब ये वचन को जब हमें दिया, आज हमारे हाथ में है, प्रभु का बुद्धि और ज्ञान और जो प्लान है वो हमारे बुद्धि से बहुत आगे है, बढ़कर है। क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने जो लिखा है, आज सब कुछ एक जगह पर पॉइंट करता है, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। वैसे ही जो सिनॉप्टिक्स है, मत्ती, मार्कुस और लूक, वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं हूँ यहाँ पर, मैं गवाह हूँ, एक इवेंट हो गया, मैं गवाह हूँ, ठीक है। और मेरे साथ में और जो व्यक्ति है, उन्होंने भी वो सारे इवेंट्स को देखा है। अब उनमें से एक व्यक्ति आके आप में से एक जन को मिलता है और कहता है कि ये इवेंट जो है वो ऐसा हुआ है, आप लिखते हो, और मैंने मेरा जो देखा हुआ है, तो मेरा एम्फेसिस क्या है, ये इवेंट में ये आदमी XYZ का X, मैं उस पर फोकस करता हूँ उस इवेंट में। आप जो है Y पे फोकस करते हो उस इवेंट में। इसका मतलब ये नहीं कि X और Z थे नहीं, वो भी थे, लेकिन आपका फोकस Y पे है। और तीसरा जो है वो Z पे फोकस करता है उसी इवेंट में। क्यों?
और बाद में हम तीनों को एक साथ में लेके आएंगे तो देखते हैं कि एक्स वाई जेड का स्टोरी हमें वहाँ पर दिखता है। ऐसा इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक साथ में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ये आपको वहाँ पर देखने मिलता है। एक दूसरे पे निर्भर होना वो आपको देखने मिलता है। It is popular today among laymen to think in terms of independence and to suggest either that the writer simply recorded what happened and therefore agree, or that they were guided by the Holy Spirit into writing the same things. बहुत सारे लोग जो जो एकदम पढ़े नहीं हैं, लेमन यानी कि जो बहुत सारा पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनको ये सारी जानकारी नहीं है, वो कहते हैं कि तीनों जो सुसमाचार है वो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। वो क्या कहते हैं कि जो लेखक थे जैसे मत्ती, मार्कुस और लूक, वो लोग ने क्या रिकॉर्ड किया था, वो जो हुआ है वो रिकॉर्ड किया और बाद में उन्होंने एग्री किया है। ठीक है, रिकॉर्ड किया अलग अलग और उसके बाद में वो लोग ने क्या किया, एग्री किया, बैठे और बोला ठीक है ओके ओके ये गलत है, चलो इसको मिलाते हैं उसको मिलाते हैं। ठीक है, और दूसरे लोग बोलते हैं कि वो लोग को पवित्र आत्मा से गाइडेंस मिला और उन्होंने बहुत सारी बातें एक साथ में लिखी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत सारे फ्रंट्स पे ये गिर जाता है, इट फॉल्स ऑन मैनी प्लेसेस। ठीक है, आगे हम, हमारे पास 3 मिनट है, आगे नहीं बढ़ेंगे अभी, अगले टाइम हम करेंगे आगे बढ़ के, क्योंकि अभी बहुत सारा स्क्रिप्चर्स आगे आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्डिंग, यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स या बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग अब से आपको मिलेगा, कहाँ पर क्या लिखा गया है, कहाँ पर क्या नहीं है, ये बहुत सारा बात जो है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो हमें अभी समझना ज़रूरी है, अब तक जो आपने सुना है वो बहुत सारा बैकग्राउंड था। क्या था बैकग्राउंड? मत्ती के बारे में बैकग्राउंड था, कितना उसमें चैप्टर्स है, क्या है, मत्ती किसने लिखा, क्या हुआ, क्या हो सकता है, मत्ती कहाँ से आया है, इसके बारे में देखा। मरकुस के बारे में हमने देखा है। अब हमने देखा कि मरकुस पौलुस और पतरस के साथ में था, पतरस के साथ में था वो, इस कारण से पतरस का इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो पतरस के लिए अनुवाद करता था। ठीक है, इतना क्लियर है। और हम देखेंगे लूका के बारे में आज हमने देखा है, यूहन्ना के बारे में देखा है, ऑल्दो यूहन्ना को हम एक सिनॉप्टिक कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा कि सिनॉप्टिक प्रॉब्लम होता है। सिनॉप्टिक प्रॉब्लम यानी कि डिफरेंट तरीके से लोग जो कंट्रोवर्सी है सिनॉप्टिक्स का, वो हमको अब सॉल्व करना है या सॉर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अलग अलग गॉस्पल्स है, अलग अलग लोगों ने लिखा है, ये डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर डिपेंडेंसी हमें देखने मिलता है। इस कारण से अगर आप हो सकते हैं जब ये आप वापस देखोगे तो ये स्लाइड आप देखिए ज़रूर, जो स्लाइड है 59 और 60, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। 59 और 60 यहाँ पर हमने सिमिलैरिटीज़ ऑफ स्ट्रक्चर लिया है, यानी कि तीनों गॉस्पल्स के अंदर आपको जो इवेंट्स है वो साथ में आप देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है एक दूसरे पे वो लोग डिपेंडेंट हैं। तीनों गॉस्पल में वर्ड टू वर्ड ना होते हुए भी बहुत बार आपको वो इवेंट या कही हुई चीज़ या जो हुआ जो इवेंट है वो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अलग अलग गॉस्पल से आपको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। कोई प्रार्थना करना चाहेगा इस वक्त? कोई सवाल है किसी के पास? प्रार्थना करने से पहले 1 मिनट है हमारे पास। कोई सवाल है? क्या आपको कुछ डिफ़िकल्ट गिर रहा है या जनरली आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं? आप में से कोई बता सकता है? कोई भी सिस्टर हो, ब्रदर हो, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, या आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है? बोल रहे हैं ब्रदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, पास्टर बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, या आपको जनरली समझ में आ गया है? देखो, कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं एक बार में नहीं समझ में आता है, ध्यान दीजिए। थियोलॉजिकल टॉपिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है। थियोलॉजिकल टॉपिक्स उपदेश नहीं है, सर्मन नहीं है। ठीक है, सर्मन जब हम संडे को सुनते हैं दूसरा दिन आपको याद नहीं होता है, ये तो थियोलॉजी है। तो थियोलॉजी को आपको बार बार ध्यान देकर, सुनकर, स्टडी कर कर पढ़ना, लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है। तब आपके मन के अंदर ये गहराई से जाएगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी। ठीक है, प्रार्थना करते हैं, मस्तक को झुकाते हैं प्रभु के सामने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु लूका के सुसमाचार से जो भी आज हमने सीखा है
उन सारी बातों को आसान कीजिए हमारे मन में आने के लिए और हमें समझने के लिए। प्रभु, आपका जो प्रकाशन है, जो हमारे हृदय में आपने डाला है परमेश्वर, उस प्रकाशन की गहराई से, उस प्रेम की गहराई से हमें आप में बढ़ने के लिए आपने योग्य किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सिस्टर और भाई के लिए जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके पूरे थियोलॉजिकल स्टडी में, पढ़ाई में आप उनका साथ में है परमेश्वर। आप उनके मन को खोलते हैं परमेश्वर, और उनको ये बहुत सारी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आसान बनाते और समझने का जो योग्यता है वो उनके मन में देते, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता, सारे भाइयों बहनों को, उनके परिवार को आपका आशीष रहे, और पिता का जो प्रेम है, यीशु का जो अनुग्रह है, और पवित्र आत्मा का जो सहभागिता है, बुद्धि ज्ञान है, वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहे। यीशु मसीह के नाम से आमेन और आमेन।